ये चैप्टर अपन 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तुम्हारा सेकंड वाले ट्रैक में क्या चल रहा है? सर्कल। सर्कल में टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन हो गया? कितने लेक्चर हो गए सर्कल के? बेसिक तो स्टडी करेंगे अपने। तो इसका अपन पहले फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल। देखो, कोई भी एक पॉइंट P पे ये लाइन टेंजेंट है और ये लाइन नॉर्मल है। तो टेंजेंट होने की कंडीशन क्या है कि जो कर्व है और जो लाइन है इन दोनों पे एक पॉइंट P कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट P पे जो लाइन का स्लोप है और जो कर्व का डेरिवेटिव है वो इक्वल होने चाहिए। तो लाइन का स्लोप तो y इक्वल टू अगर mx प्लस c लाइन तो m स्लोप हो जाएगा और कर्व का डेरिवेटिव पॉइंट P पे dy बाय dx एट x इक्वल टू b से आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। एक तो हमने बोला कि दोनों पे इन दोनों से y का वैल्यू सेम आना चाहिए। जैसे लाइन मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है तो और कर्व जो है वो y इक्वल टू fx है, तो हमें एक तो fx और 2x प्लस 3 ये दोनों इक्वल चाहिए, y कोऑर्डिनेट इक्वल किया है, और दूसरा f डैश x और 2 इक्वल होना चाहिए। तो दोनों के स्लोप्स इक्वल और दोनों पे y का कोऑर्डिनेट इक्वल। नॉर्मल क्या है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो सेम पॉइंट P से पास कर रही है। ठीक है, तो अगर ये बोला जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of y is equal to fx at x equal to a, बताना क्या होगा? लाइन का इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? पॉइंट और स्लोप। पॉइंट क्या है? पॉइंट कोऑर्डिनेट बताओ। x कोऑर्डिनेट a है तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट तो a कॉमा f ऑफ a हो गया और जो स्लोप है वो टेंजेंट का क्या हो जाएगा? f डैश। तो देखना लाइन का इक्वेशन y माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू f डैश a टाइम्स x माइनस a।
ये टेंजेंट का इक्वेशन एट एक्स इक्वल टू, समझ आ गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। ये लिखो और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लो। क्या रहेगा? माइनस वन अपॉन एफ डैश ए के प्लेस पे माइनस वन अपॉन एफ डैश ए, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 m2 इक्वल टू माइनस वन होल्ड करता है। हमने जो बात की है वो एट अ पॉइंट, मतलब कि हम ये जो बोल रहे हैं a कॉमा एफ ऑफ ए, ये वही वाला पॉइंट है जिसपे हमने टेंजेंट नॉर्मल बनाई है। टेंजेंट वाले केस में इसको वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। तो टेंजेंट का होगा y is equal to 3/2 x minus 1। स्लोप 3/2 आ रहा है, स्लोप 1 आ रहा है। तो स्लोप 5/2 नहीं स्लोप और लोग देखो स्लोप 1 आ रहा है क्या, डिवाइड बाय x एट x इक्वल टू 1।
जिस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल चाहिए उसके कोऑर्डिनेट तो 1,0 हो गए। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, समझ लिया सारा। स्टैंडर्ड सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? का पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा की टर्म्स में मतलब x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो अपन पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कब करते हैं? नहीं, मतलब यूज कब करते हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन में हमें पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कब करना चाहिए? जब भी हमें कोई भी एक कर्व पे वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन ने बोला कि एट एनी पॉइंट, तो हमें इस कर्व पे कोई सा भी एक पॉइंट लेना है। तो अभी तो मैंने क्या थोड़ा सिंपल दिया है समझने के लिए कि क्वेश्चन ने बता दिया कि पी थीटा है, बट क्वेश्चन जनरली ऐसे नहीं होता है। मतलब अभी तो क्या कि बात क्लियर है कि अपन को इसी वाले पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूछने का सेकंड वे कि फाइंड sum of intercepts of tangent at any point on the curve root x plus root y is equal to root a, ठीक है। या ऐसा करो, तुम ये क्वेश्चन भी लिख लो कि फाइंड sum of intercept ये टेंजेंट है, टेंजेंट्स नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट बनेगी। देखो, अगर इस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है तो अब अगेन देखना कि अगर कोई भी कर्व के एक वेरिएबल पॉइंट पे टेंजेंट की बात करनी है तो अपन उस वेरिएबल पॉइंट को x1, y1 ले सकते हैं। लेकिन x1, y1 में ये रिलेशन होल्ड करेगा कि रूट x1 प्लस रूट y1 इज इक्वल रूट a। तो x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज़ रूट स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बेटर होता है कि हम कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करें।
कोई भी एक कर्व के बहुत सारे पैरामेट्रिक फॉर्म्स पॉसिबल है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है कि ओनली एक वेरिएबल की टर्म में हमें उस कर्व पे पॉइंट लेना है। तो समझने के लिए सिंपल कर्व से शुरू करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ये एक कर्व है। तो इस पे कोई सा भी एक पॉइंट बताओ इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल ओनली। You put a y minus 1 y. एक्स तो वेरिएबल, जैसे अपन ने अगर एक्स को a ले लिया तो y कोऑर्डिनेट a प्लस वन का होल क्यूब समझ आता है। तो ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। यहाँ पे a पैरामीटर है, a की वजह से अपन चेंज करेंगे तो हमें इस पर भी अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट अपन ने, मतलब तुम लोगों ने लाइन में भी कई बार यूज किया होगा, जैसे मान लो लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इस लाइन पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट हम a कॉमा 2a प्लस 5 ले सकते हैं। तो ये इस कर्व का पैरामीट्रिक फॉर्म है। ऑल्दो ये स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है, बट पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग समझ आ रहा है कि बजाय पॉइंट को x1 y1 यानी कि दो अननोन लेने के, हमने ओनली एक अननोन में पॉइंट ले लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अब एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसमें बताओ कोई भी एक पॉइंट क्या ले सकते हो। C square by a. ए कॉमा सी स्क्वायर बाई ए ले सकते हैं। देखो सी टी कॉमा सी बाई टी ले सकते हैं, टी पैरामीटर है। सी बाई टी कॉमा सी टी ले सकते हैं। सी टेन थीटा कॉमा सी कॉट थीटा भी ले सकते हैं, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है। तो एक कर्व के कई सारे पैरामीट्रिक फॉर्म्स पॉसिबल है, कोई सा भी एक जो अपन को समझ रहा है वो ले सकते हैं अपन। ठीक है, अब इस कर्व के अगर हमें क्वेश्चन ये नहीं बता रखा है तो इस कर्व के पैरामीट्रिक फॉर्म तक कैसे पहुंचेंगे। सिंस हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर sin थीटा, और ये होल्ड इसीलिए करता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। तो देखो उसी पैटर्न से अगर हम इस नंबर को, मतलब रूट एक्स इक्वल रूट ए, तो रूट एक्स को अगर हम रूट ए कॉस स्क्वायर थीटा बना ले और रूट वाई को रूट ए साइन स्क्वायर थीटा बना ले, तो ये वाला पॉइंट हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब वो यही आ रहा है। ठीक है, इस लॉजिक से बताओ कि अगर कोई कर्व ये होता कि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 या 2/3 और a की पावर 2/3, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म बताओ। हाँ, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, पावर तो 2/3 अपने आप इक्वल हो रहा है ना। तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, समझ आता है। क्लियर है क्या। इसको अगर जनरलाइज करना है तो बताओ x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a रेज्ड टू पावर n का पैरामीट्रिक फॉर्म। तुम्हें कैसे सोचना है कि इसको तुम्हें cos स्क्वायर थीटा बनाना है, इसको sin स्क्वायर थीटा बनाना है, और a तो रहेगा ही रहेगा। तो अब ये cos स्क्वायर थीटा कब बनेगा, जब हम यहाँ पे cos थीटा का पावर 2/n यूज कर ले। तो देखो ये cos स्क्वायर थीटा समझ आता है, और ऐसे ये sin थीटा का पावर 2/n। तो इस तरह के जो कर्व्स हैं उनका पैरामेट्रिक फॉर्म इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी अगर रैंडम कर्व है तो हमें बस ये समझना है, या तो अगर डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसे सिंपल हो रही है, तो x को कुछ फिक्स कर दो और वहां से फिर y फाइंड कर लो, या फिर y को फिक्स कर दो वहां से x फाइंड कर लो। मान लो कर्व ऐसे होता ऐसे होता कि y प्लस वन का होल क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू x, तो फिर अपन y को कुछ अल्फा पुट कर लेते, तो वहां से फिर x हमें इन टर्म्स ऑफ अल्फा मिल जाता। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में ही पॉइंट लेना चाहिए, और इस क्वेश्चन में बता ही रखा है कि पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में ही है। तो अभी अपना कर्व है x इज इक्वल टू a साइन थीटा का पावर 4, और पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है।
डिवाइड बाय डीएक्स माइनस tan के कितना होगा? tan स्क्वायर। dx by dt नहीं, इन दिस केस तो cot स्क्वायर आएगा और ये मैंने कर उल्टा लिखा है, तो ये आ जाएगा 4a sin क्यूब cos देखो dy by dx माइनस cot स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये है और स्लोप ये है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन है बोला है कि इसके x और y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम, तो फाइंड करो इंटरसेप्ट। x coordinate minus a sin square theta है। हाँ, माइनस ए प्लस ए आ रहा होगा सर ये a cos square theta is sin square। ना। अच्छा हाँ ठीक है। तो जो उसके x और y इंटरसेप्ट जो है वो a cos स्क्वायर थीटा और a sin स्क्वायर थीटा और a cos स्क्वायर थीटा आ जाते हैं, तो उनको ऐड करोगे। अच्छा, कोई भी लाइन जो है उस लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, y को जीरो। तो जब y को जीरो पुट करोगे तो x मिल जाएगा और x को जीरो पुट करके y मिल जाएगा। क्या तक समझ लिखिए ना। ये है ना आंसर क्या आएगा? हाँ,
तो बताओ पॉइंट क्या लेंगे? बजाय थीटा के तो सिंपल टी के टर्म्स में ले लो, कुछ ज्यादा नहीं पड़ेगा। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर में जाएगा तो लेंथ ही जाएगा। हाँ, t कॉमा c स्क्वायर बाय t ले सकते हो। ct कॉमा इसका ये भी तुम बाद में पढ़ लोगे। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये अपने सिलेबस का ही पार्ट है, तो इसका स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ct कॉमा c बाय t होता है। अदरवाइज तुम्हें जो भी समझ आता है तुम ले सकते हो, सारे मेथड से आंसर आ जाता है, कोई सा भी एक फॉर्म दे लो। और अभी ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए वन को एक्स और वाई इंटरसेप्ट तो फाइंड करने ही पड़ेंगे। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से एरिया आ जाएगा। क्या रहा है? हाँ,
आंसर 2 6 आंसर 2 6 सर। देखो और लोगों का 2c² है क्या? हाँ डायरेक्ट हाँ, इन दिस केस एरिया कांस्टेंट आता है तो अपन ले सकते हैं, अदरवाइज अभी तो मैंने लिख दिया कि एरिया फाइंड करना है। ऑप्शन ऐसे होता कि दैट एरिया इज कांस्टेंट, दैट एरिया इज डिपेंडेंट, तो फिर अपन को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे या तो देखो अपन ने पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ लिया, तो अपन पैरामीट्रिक फॉर्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो कि ये y इज इक्वल टू c² अपॉन x लिखा हुआ है, तो यहाँ से dy बाय dx माइनस c² अपॉन x² आ गया। ठीक है, हमें ये चाहिए एट पॉइंट सी टी, तो ये -1/t² आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे, y माइनस c बाई टी इज इक्वल टू -1/t² x माइनस सी टी। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे और आ गया t कैंसिल, सी टी प्लस सी टी। और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे, c बाई टी प्लस c बाई टी। हाँ, तो 2c² वो कांस्टेंट एरिया आ जाएगा, यानी कि पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है ये एरिया। ठीक है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन का जो पर्पस था वो यही समझना था कि अगर हमें वेरिएबल पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, तो हम उस पॉइंट को अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल रहती है। और ये पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक वर्ड का मीनिंग क्लियर है कि एक अननोन की टर्म में अपन ने कंप्लीट पॉइंट ले लिया। ये लिखा सकते हैं, चेंज कर दे।
X plus y and y. X plus y. Means equation x plus y is Normal का equation x plus y equal to 0. एवरेज 0 कैसे आया? इससे अच्छा तो बोला ये भी ठीक है, बट इससे बेटर तो सिंस ये वाला फंक्शन 0 पे अभी क्वेश्चन है, f of 0 को 0 बोला है और हमें f डैश 0 चाहिए टेंजेंट नॉर्मल के स्लोप के लिए। तो f डैश 0 जो अपना लिमिट का बेसिक मेथड है उससे सॉल्व करेंगे तो देखो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये स्टेप समझ आते हैं? f of 0 plus h minus f of 0 upon h, और ये तो साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर ही बन गया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 हो जाएगा और पॉइंट जो है वो क्वेश्चन ने 0,0 बोल ही रखा है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। x plus y equal to 0। ये निकल गया इस पे
B minus one and A zero. B minus one. B minus पूरे स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया तुमने इक्वेशन के लिए ये तो अलग हाँ मतलब हाँ नहीं बट उससे तो बेटर एक बार देखना नहीं एक बार बोर्ड पर देखो कि ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है कौन से पॉइंट पे उस पॉइंट पे जिसका y कोऑर्डिनेट 1 है तो ये वाला पॉइंट इस पे भी तो लाई करेगा तो यहाँ से x मिल जाएगा तो सॉल्यूशन में एट y इक्वल टू 1 x का वैल्यू भी 1 ही आ रहा है y इक्वल टू 2x माइनस 1 यूज करके तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो 1,1 हो गया अब 1,1 एक तो इस कर्व पे लाई करेगा अभी हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि कोई भी एक लाइन तो एक कर्व की टेंजेंट होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है एक कंडीशन की दोनों पे एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए तो हमने कहा कि 1,1 वाला जो पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहा है वो कर्व पे भी लाई करेगा एंड सेकंड कंडीशन क्या लाइन का स्लोप और कर्व का डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए तो एक तो इसको इस पे लाई कराएंगे तो 1 प्लस a प्लस b 0 आ गया और कर्व का डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट किया तो x डिवाइड बाय dx a y नहीं ये a x है
देखो a प्लस टू बी का वैल्यू -3 और a प्लस बी का वैल्यू -1 आ रहा है, तो A3 a -1 आ जाएगा। नहीं, a प्लस बी का वैल्यू माइनस में पुट किया, सारा गया वो ये तो सबको नोट करना चाहिए था पहले से। वो क्वेश्चन में लिख रखा है ना, उसमें था xy प्लस ax प्लस by और y इक्वल टू 2x माइनस 1 और y इक्वल टू 1 पुट किया तो x इक्वल टू 1 आ गया था। A1 आएगा B -2 आएगा B -2 तो पॉइंट तो एक ही तो क्वेश्चन बनेगी। सेकंड क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स आ सकते हो कि वो उसकी सैटिस्फाई करेगा किसको जो 1.1 है वो सैटिस्फाई करेगा। किसको इसको हां वो वैसे यहाँ से वैसे तो आएगी, लाइन को भी सैटिस्फाई करेगा तो वहां से तो पानी को आ जाएगा। अरे A प्लस इसको डिफरेंशिएट किया, सबने लेक्चर नोट लिख लिया था ना सारे डिस्कशन का, तो क्योंकि लेक्चर नोट्स अगर नहीं है तो उसमें 3 इयर्स में भी मैंने पढ़ाया था तो उसके उनका भी रिकॉर्डेड होगा। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, वो पीडीएफ तो नहीं मिलेगा ना इसका, रिकॉर्डिंग तो इसका भी मिल जाएगा तुम्हें। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन सारा समझ आता है क्या, और ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है।
सर उसको भी यहाँ पे भी क्रिएट होगा। और भी फ्रैक्शंस आता है। अबे नहीं, इसका तो स्लो सर व्हाट क्या आ रहा है? वन हाँ 1 आ रहा है आंसर, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जो पॉइंट है वो उस कर्व पे लाई करना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे कि पॉइंट -2,0 इस कर्व पे लाई करना चाहिए, तो एक इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन के लिए कि जो लाइन का स्लोप है और जो कर्व का स्लोप है उन दोनों को इक्वल किया था,
यहाँ पे इस कर्व का स्लोप तो ये dy by dx से आ जाएगा और वो हमें एट x इक्वल टू -2 चाहिए और इस वाले कर्व का जो स्लोप है वो हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था वो 0 आ रहा है तो इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये तो स्लोप इक्वल किया है और ये पॉइंट से पास कराया कर्व को इन दोनों से सॉल्व करके ए और बी मिल जाएगा। हाँ फाइनल आंसर बनाते तो ए कितना कितना आ रहा है -1/2 और बी ये लिखा सभी ने जरा देखो अभी तक तो जो भी अपन ने क्वेश्चंस के अपन ने एट अ पॉइंट की बात की है कि टेंजेंट या नॉर्मल जो भी है वो गिवन कर मतलब वो वाला पॉइंट कर पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे ही हमें टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। अभी है फ्रॉम अ पॉइंट कि अभी भी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन में तो एक कर्व देगा फॉर एग्जांपल y = 3x² + 2x या अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था अभी आज का वो ये था कि x³ - x/1 + x² ये तो कर्व था और क्वेश्चन होता कि इसके पॉइंट x = 1 पे टेंजेंट नॉर्मल चाहिए तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये वाला पॉइंट ऑन द कर्व है। अभी क्वेश्चन बोलेगा इसकी जगह और हमने जब x = 1 को यूज किया था तो y का वैल्यू 0 आ गया था तो यानी कि एट पॉइंट 1, 0 हमने वो टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड किया था। अभी क्वेश्चन बोलेगा कि फ्रॉम पॉइंट कोई भी 2, 3 यानी कि ये कर्व दे रखा होगा और एक पॉइंट दे रखा होगा और वो वाला पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से अपन को टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इन्फॉर्मेशन में y = fx पता होगा और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो बताओ क्या करोगे कैलकुलेशन वाइज। तो लाइन का नहीं है ना कंपेयर कैसे करोगे स्लोप के लिए 2 पॉइंट चाहिए कि हम पॉइंट P को सबसे पहले तो कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में मान लेंगे तो अभी तक अपने पास सिर्फ एक अननोन है a पॉइंट P जो है वो यहां से a, f(a) मान लिया a अननोन है अल्फा बीटा तो गिवन नंबर्स है और डायग्राम के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट स्लोप ऑफ लाइन AP जो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से आ जाएगा इज इक्वल टू dy by dx एट x = a। तो ये तो टेंजेंट की कंडीशन हो गई तो अपन को सिंस ओनली a ही अननोन है तो एक इक्वेशन मिल गई यहाँ से a आ जाएगा
ए आ जाएगा तो पॉइंट मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। वैसे ही अगर हम नॉर्मल की बात करें तो मान लो ये कोई कर्व है और इस पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल चाहिए। ये पॉइंट ए दे रखा है अल्फा बीटा। इन दिस केस बताओ क्या लिखना है फिर वैसे कंडीशन। स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इक्वल टू ए। इसको हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू एफ डैश ए। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ डैश। एक और टेंजेंट आएगी। 2 पॉइंट आ रहे हैं मतलब हाँ बहुत ऑल दिस क्वेश्चन में डायग्राम का नीड नहीं है, बट अगर ऊपर डायग्राम से भी समझेंगे तो थोड़ा सा y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला है कि 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ करनी है,
तो 0,0 से एक टेंजेंट तो कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। सेकंड टेंजेंट ये लाइन बनेगी, और ये हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था तो भी डिस्कस किया था, y इक्वल टू एक्स क्यूब में x एक्सिस टेंजेंट होता है। तो कोई भी जो टेंजेंट है वो ऐसा नहीं करके बाहर से ही पास करके कर्व को क्रॉस करके भी जा सकती है लाइन। तो अगर को ये दो टेंजेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगेन अभी हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया कि टेंजेंसी की जो बेसिक कंडीशन है वो क्या क्या है, कि दोनों जो लाइन और जो कर्व है उन दोनों पे एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, और उस पॉइंट पे दोनों का स्लोप यानी कि लाइन का स्लोप और कर्व का डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन तो पूरा डायग्राम पे हो जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अपन को मतलब ये वाला केस हो गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम a,a+1 का होल क्यूब मान सकते हैं। P जो है वो a,a+1 का होल क्यूब मान लिया। a वाला पॉइंट क्वेश्चन है इन दिस केस 0,0 बोल ही रखा है, तो स्लोप ऑफ AP तो a+1 का होल क्यूब अपॉन a आ जाएगा, और dy/dx का वैल्यू एट पॉइंट P 3 टाइम्स a+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो a+1 का होल स्क्वायर कैंसिल करने की जगह कॉमन लेना है। अगर कैंसिल कर दोगे तो एक सॉल्यूशन कैंसिल हो जाएगा। तो a+1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो देखना a+1 -3a समझ आता है।
Y goes to 2 and 8 so this is also वो बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है. हाँ y equal to 0 or y minus 2 is equal to 5 raised to 5.2 raised to 4 bracket में x minus 2 और सारा 5 a raised to 5 5 or 2 that 4 is 2,2.6 होगा है ना. बुक्स क्या क्या है. एक तो 0 0 5 raised to 5 upon 4 raised to 4 into 5 raised to 5 upon हाँ मतलब 5 हाँ ये आ गया हाँ
ये लिखा था मैंने। कैसे? vertical tangent and the slope x equals to 0 is spiral दिया मतलब वो tangent का वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? स्लोप कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो इसका dy by dx लिखो। e raised to power xy का डेरिवेटिव e raised to x y y plus x dy by dx और ये 1 अलग से। तो dy by dx का जो वैल्यू है वो हमें इन्फिनिटी करना है। तो बस ये देखना कि ये दोनों इक्वेशन कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रही है। बी से हो रही है। x को 1 y को 0 पुट किया तो ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या ऑप्शन हो रही है? अगर हमने x दोनों को 1 1 ले नहीं होगी, 0 1 से बात करें तो नीचे 0 1 के लिए वही एक कंडीशन। हाँ देखो, ऑल्दो इस वाले कर्व पे 0,1 भी लाई कर रहा है, लेकिन 0,1 पे ये 0 नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में एमओडी का वे कर लें। सर वो 0,1 से 0 बन रहा है ऊपर वाला क्या बोल रहे हैं
मजा आएगा जो तेरे हाथ तुझे अबे ईज़र सही होता है बल्ले बल्ले उसी से होता है अगर तो वो तो गया था ऐसे भी नहीं आने वाले इससे नहीं होता पता नहीं किधर पीपी का मैं दोनों में जोन आउट हो जाता भाई दोस्त में रहा ये मालूम है अरे मेरे को मालूम है कुछ छोटा आ रहा है